जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो सभी देश प्रदेश से राजा महाराजा आए थे, जिन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि इस युद्ध का अंजाम कितना भयंकर होगा, क्योंकि इस युद्ध में ऐसे ऐसे योद्धा थे जो खुद 100 के बराबर थे। जिस युद्ध में ऐसे योद्धा जो परमात्मा कृष्ण के रथ को हिला दे, ऐसे योद्धाओं का वहां बल प्रदर्शन होने वाला था। युद्ध के शुरू होने से पहले रात को क्यों गई द्रौपदी दुर्योधन के कक्ष में, तो आइए जानते हैं। जब युद्ध शुरू होने वाला था तब द्रौपदी ने कृष्ण से सवाल पूछा कि आप इतने खुश क्यों हैं। तब कृष्ण ने कहा, मैं खुश भी हूँ और दुखी भी। तो द्रौपदी ने पूछा, ऐसा क्यों गोविंद? फिर कृष्ण ने कहा, क्योंकि युद्ध में धर्म की जीत होने वाली है और अधर्म का विनाश होने वाला है, जिसमें तुम्हारे पांडव जीवित रह के इस संसार को सुखमयी बनाएंगे और कलेश मुक्त करेंगे। इस संसार को यही मेरी खुशी का कारण है। फिर द्रौपदी ने कहा, और दुख का क्या कारण है गोविंद? जब कृष्ण आंखों में आंसू लेके कहते हैं, इस युद्ध में धर्म की जीत तो होगी, मगर इस युद्ध में 5 पांडवों के अलावा और कोई जीवित नहीं बचेगा। जिस भांजे को मैंने अपने हाथों से गोदी में खिलाया, उसकी मृत्यु भी मेरी आंखों के सामने होगी। पूरे जगत की रक्षा करने वाला ये गोविंद उसे भी नहीं बचा पाएगा। आपने सभी संबंधी मित्र को एक दूसरे से लड़ता हुआ देख उनसे ज्यादा मेरा लहू बहेगा। मैं ऐसी सीमा पे खड़ा हूँ कि चाह कर भी युद्ध को नहीं रोक सकता। यही मेरे दुख का कारण है सखी। तब द्रौपदी जोर जोर से रोने लगी और सबके सोने के बाद घोड़े पे सवार होकर दुर्योधन के कक्ष की तरफ जाती हैं। निंदा देवी में परिवर्तन हो जाती हैं। द्रौपदी को निंदा देवी भी कहा जाता है। जब दुर्योधन सो रहा होता है तब वो उसके सपने में जाके उसे उसकी मौत के भयानक सपने दिखाती हैं, जिससे वह चिल्ला के उठता है और युद्ध को रद्द कर देने की बात कहता है। पर शकुनी के होते हुए ये युद्ध कहाँ रुक सकता था। शकुनी ने महामहिम भीष्म का सहारा देते हुए कहा, जब तक भीष्म है, जब तक हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और भीष्म अमर है, इसलिए हमारी जीत के लिए इस युद्ध का होना निश्चित था। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।